हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि वीडियो के बारे में जो भी मैं नोटिस बताऊंगा इस वीडियो में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करता हूँ मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ आपको। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म भरना कैसे है आपको, और सभी सब्जेक्ट का, बीएड का, एमएड का, बीपीएड और एमपीएड का, और इनमें फ़ीस कितने रहने वाली है। और अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बीपीएड और एमपीएड में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर हो सकता है कि कोई पॉइंट मेरे से अगर स्किप हो जाए तो प्लीज़ मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑफिशियल नोटिस है आप उसको अच्छे से पढ़िए, कुछ पॉइंट मेरे से स्किप हो सकते हैं। तो अगर आपने तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको अपना फॉर्म भरना कैसे। सबसे पहला स्टेप, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है पहले से अपना तो ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है तो ऊपर आई टैब में एक वीडियो आ रही होगी, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, वो सभी वहाँ पर लिखा हुआ है। आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पूरा करने के साथ ही आपको यहाँ पर भी एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर आप वहाँ पर देख लेना। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर करा हुआ तो आपको बस यहाँ पर अप्लाई नाउ पर करना है। तो अप्लाई नाउ पर करिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम चुनना है। प्रोग्राम जैसे पहले बीएड का भर लेते हैं। बीएड में प्रोग्राम, अगर आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिस हिसाब से भी आप हो, जैसे आर्ट और यह है बीएड, तो जो यहाँ पर साइंस वाला नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने साइंस का एक बार भर दिया है, तो इसलिए साइंस का यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन में आर्ट से भर लेता हूँ एक बार। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैंपस चूज़ करना है। तो कैंपस आप कोई सा भी कर सकते हैं, अगर आप श्रीनगर में रहते हैं या फिर श्रीनगर आपको सही लगता है, श्रीनगर। फिर जो सेकंड प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से अपने पौड़ी या टिहरी, ये आप जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है आप ये भर सकते हैं। जो वेटेज स्कोर है मैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा, या फिर आपने जो नोटिस डाउनलोड करेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन होगी। और जो सेलेक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे हैं, टिहरी, श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश। अगर आप चमोली से हैं तो कर्णप्रयाग भर सकते हैं, या फिर श्रीनगर। ठीक है, मैं श्रीनगर में हूँ जैसे अभी, तो श्रीनगर का भर देते हैं। और प्रेफरेंस 3 सेव नहीं हुई है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से भरिए, क्योंकि अगर एक बार स्किप हो गया तो फिर ये अपडेट नहीं हो रहा है। और अगर आपके यहाँ पर वेटेज स्कोर है कोई तो आप उसको लिखिए। और अगर एचएनबी के स्टूडेंट का कोई वेटेज है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, फिर मैं आपको अभी एक बार बीपीएड का बता लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो डिफ़ॉल्ट कैंपस केवल श्रीनगर कैंपस है बस। फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। फिर मैं यहाँ पर एक बार आपको एक बार ये बता लेता हूँ, एमपीएड, एमपीएड, तो एमपीएड में भी केवल एमपीएड में भी बस श्रीनगर ही है, केवल श्रीनगर ही आपको मिलेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये एमपीएड है, यहाँ पर एमएड का ऑप्शन मेरे उसमें नहीं आ रहा है, ये आ गया एमएड, थोड़ा नीचे था, सॉरी। फिर आपको डिफ़ॉल्ट कैंपस श्रीनगर, केवल एक ही कैंपस है। और जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो केवल देहरादून और श्रीनगर है, तो दोनों में से एक ही भरना है आपको। यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाएंगे, लेकिन जो एमएड के लिए अगर आपको भरना है, एमएड यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल आपको श्रीनगर और देहरादून ही चुनना है। फिर उसके बाद आपको जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, या फिर जो भी ये भी डिटेल्स है जो आपकी, वो पेमेंट तक आपको सेम करनी है। आप जो आई टैब में वीडियो है आप उसको देख सकते हो किस हिसाब से। और जब आप ऐसा भर लोगे तो अगर आप उस समय फीस पेमेंट नहीं करना चाहते तो आपको ऐसा आएगा, जैसे मैंने पहले साइंस स्ट्रीम में भरा था। तो फिर आपको यहाँ पर करना है कंप्लीट द फॉर्म एंड मेक पेमेंट।
ये यहाँ पर दिखा रहा हुआ कि मैंने श्रीनगर का पहले ही भरा हुआ था, एग्ज़ाम सेंटर श्रीनगर गढ़वाल, और बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, लास्ट में पेमेंट और अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है। तो ये तो बस आपको फॉर्म कैसे भरना था वो है। अब मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि डिटेल्स किस तरीके से है। सबसे पहले मैं बीएड का बता लेता हूँ। तो जो बीएड का पेपर है आप देख सकते हैं, ये 24 तारीख को इसका पेपर है, 10 बजे से 1 बजे तक इसका पेपर रहने वाला है, और इन सेंटर पे है श्रीनगर टिहरी, मैंने बताया है आपको। और जो फ़ीस है आपकी वो जनरल के लिए 1000, SC ST के लिए 500, और OBC और EWS के लिए भी 1000 रुपये। और अगर आप लेट फ़ीस जमा करोगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अगर आप 10 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप करते हो अपना, तो आपको नॉर्मल फ़ीस पड़ेगी 1000 या फिर 500। लेकिन अगर आप 10 तारीख के बाद जमा करोगे, मौका आपको 15 तारीख तक भी मिलेगा लेट फ़ीस के साथ, लेकिन लेट फ़ीस 500 रुपये। तो फिर आपको कैसे फ़ीस पड़ेगी, जैसे अगर आप जनरल से स्टूडेंट हो या फिर EWS से हो, तो आपको यहाँ पर 1000 की जगह आपको 1500 देना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये अपनी फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर कोई इम्पोर्टेंट नोटिस है तो यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं आप उसको अच्छे से। जो नंबर ऑफ़ सीट है वो बीएड में 111 है श्रीनगर कैंपस में, और टिहरी में SRT कैंपस में 55, और जो BGR कैंपस पौड़ी है उसमें भी 55। फिर जो वेटेज है वो वेटेज आपको इस हिसाब से मिलेगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो ऑफिशियल नोटिस है उसको डाउनलोड कर ले और अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है काफ़ी चीज़ मेरे से स्किप हो जाए, तो वो देख सकते हैं आप। जो पेपर का कोड, जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है वो ये है। जो ये है प्रवेश के समय, ये सभी आपको ये एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम नहीं, जब आप एडमिशन के टाइम पे आओगे तो उस समय आपको ये सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। और चिकित्सा प्रमाण पत्र, आप इसको अच्छे से पढ़िए, मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पूरे नोटिस का। और जो आपका पेपर है वो इस तरीके से आएगा। जो कितने नंबर का पेपर होगा, पूरा पेपर होगा 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ही होगा। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और जो सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि, तो इसमें आपको 1 से लेकर 100 इसमें है, 100 नंबर इसमें है। सामान्य भाषा, हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक करना है। सामान्य हिंदी या फिर सामान्य अंग्रेजी, एक 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे। और विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, यानी अगर आप आर्ट से हो तो आपको आर्ट के क्वेश्चन आएंगे, साइंस से हो तो आपको साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप कॉमर्स से हो तो 150 से 200 तक आपको कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होगा। फिर ये है एमएड के लिए। तो एमएड की फ़ीस कितनी है, एमएड की फ़ीस है 400 रुपये, और SC ST PWD के लिए 200 रुपये, और लेट फ़ीस यहाँ भी वही है 500 रुपये ऐड करके, यानी फिर आपको यहाँ पर पड़ेगी, ऊपर पड़ेगी आपको 900, नीचे पड़ेगी आपको 700। और जो ये डेट है वो ये है। जो एग्ज़ाम के लिए कुछ ये है, केवल श्रीनगर में ही है इसका जो पढ़ाई करने के लिए जो सेंटर है, मतलब कि कॉलेज जो है वो बस श्रीनगर में है एमएड के लिए, जहाँ पर भी 55 सीट है बस। और ये इस तरीके से आपको वेटेज मिलेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद बीपीएड और बीएड का मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदी में भी है, नीचे लिखा हुआ, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये एग्ज़ाम की डेट है, ये फ़ीस है, यहाँ पर भी लेट फ़ीस 500 रुपये है। और नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 56 है, केवल श्रीनगर कैंपस में है इसमें, बाकी के कैंपस में नहीं है। और एलिजिबिलिटी अलग अलग है,
अगर आप किसी को भी फुलफ़िल करते हो तो आप एलिजिबल हो। फिर इसके बाद जो नोट है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, जो मैरिड गर्ल है उनके लिए ये नोट है। आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझिए, या फिर आपको मैं नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जो रिटर्न जो हो सकती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो रिटर्न टेस्ट है, कैसा आपका टेस्ट हो रहा, 50 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। 100 नंबर का टेस्ट है आपका, जिसमें 50 की रिटर्न होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 40 नंबर का है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट 10 नंबर का है। जो रिटर्न टेस्ट होगा वो इस तरीके से है, और फिजिकल टेस्ट किस तरीके से है वो इस तरीके से। मेंस के लिए अलग है, वुमेन्स के लिए थोड़ा अलग है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, ये हिंदी में है ये नोटिस, ये पढ़ लीजिए। विवाहित महिला बीपीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता है, परंतु अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत लिखित रूप से यह स्वीकार पत्र देना होगा कि वह पाठ्यक्रम के दौरान गर्भवती हो जाती है तो उसे कम से कम 1 वर्ष के लिए अवकाश लेना होगा। ये इस तरीके का एक नोटिस है। वह पुनः नए सत्र में प्रवेश प्राप्त कर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम समय सीमा के अंतर्गत ही अपना शेष पाठ्यक्रम पूरा कर सकती है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, अगर आप मैरिड गर्ल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एक नोटिस है। फिर जो इसमें एज लिमिट भी है, तो एज लिमिट भी है बीपीएड और बीएड में, वो शायद स्किप हो चुकी है। ये आयु यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपकी एज है वो इतनी होनी चाहिए। 1 जुलाई को आप 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी 1 जुलाई 2022 को आपकी एज इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेम एमपीएड के लिए भी है। एज इसमें जो है वो 35 ईयर्स है, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 50 सीट्स है। जो फीस है वो 400 और 200 है। जो इसमें भी जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 50 नंबर का रिटर्न टेस्ट है। फिटनेस टेस्ट जो ये 40 नंबर का है, और 10 नंबर का आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका किस तरीके से ये होगा, ये यहाँ पर है, इसको देख लीजिए। फिर सेम इम्पोर्टेंट नोट जो है वो यहाँ पर भी है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है विवाहित महिला, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बहुत से 2-3 नंबर है और एक अकाउंट भी है, आप वहाँ से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल पे मैं नोटिस डालूँगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।